पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। रवि किशन और पवन सिंह का जो है खेसारी जी ने एकदम प्रो मैक्स लेवल का रिलाई कर दिया है। कोलकाता में अभी इवेंट था, वहाँ पे खेसारी जी ने भी कुछ मौके पा गए, मौका पा खेसारी जी ने भी वो मौका छोड़ा नहीं, प्रो मैक्स लेवल का जो है जवाब दिया है। मतलब ऐसा जवाब दिया है कि दोनों विरोधियों को सुनकर कहीं सदमा ना आ जाए, ऐसा खेसारी जी जो है उस कोलकाता इवेंट में जवाब दिए हैं। शायद आप लोगों ने वीडियो भी देख लिया होगा जो कोलकाता में अभी इवेंट करके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से रिलाई की गई है पवन सिंह और रवि किशन जी की। कही लोग दू पैक मार के देखो गिरता हमार दे देखो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू की कहानी बताते हैं और फिर ये जो मामला कैसे स्टार्ट हुआ है, कब खत्म होगा, कब नहीं खत्म होगा, भैया तो राम जाने, लेकिन मामला कहां से शुरू हुआ है आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बता दें कि ये मामला जो है बिहार से चल रहा था। बिहार जब चुनाव चल रहा था तो सारे जो है एक्टर बीजेपी की तरफ थे, सिर्फ खेसारी जी आरजेडी की तरफ थे, यानी विपक्षी पार्टी में थे। तो वहां से जो है इनका जो कहा सुनी, जो विपक्षी पार्टी में रहती है, कहा सुनी एक दूसरे को कोसते रहते हैं, वहां से कहानी स्टार्ट हुई। वहां से एक दूसरे को लोग सुनाते रहे, दूसरे पे कोसते रहे, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहे। खेसारी जी टारगेट में आ गए राम जी को लेकर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जरूरी है लेकिन शिक्षा भी जरूरी है। तो उस बात को लेकर पवन सिंह, रवि किशन और निरहुआ, मनोज तिवारी सभी लोग कहने लगे कि राम विरोधी है, सनातनी विरोधी है। तो वहां से चर्चे शुरू हो गए और एक दूसरे को लोग कोसने लगे। तो ये मुद्दा जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे लगा कि हो सकता है कि अब खत्म हो गया क्योंकि अब सभी व्यस्त हो चुके थे अपने गाना निकालने में, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब जाकर देखेंगे कि लालन टॉप पे पवन सिंह गए थे तो वहां पर भी उन्होंने खेसारी को टारगेट किया और खेसारी के बारे में कहा कि मैं उनसे ना ही मिली जिंदगी में तो ही बेहतर है, और पैर छूने के बाद बात की। इतना ही नहीं, गोरखपुर महोत्सव था, 5 जनवरी को उनका बर्थडे था पवन सिंह का। उसके बाद गोरखपुर महोत्सव में गए, वहां पर रवि किशन और पवन सिंह दोनों ने मिलकर उनकी खूब रिलाई कर दी खेसारी जी की। मतलब खूब उनकी बुराइयां की, मतलब जैसे दोनों लोग मिलकर जो चाहा वो कहा। मतलब वो भी फिर एक वीडियो वहां से वायरल हुआ कि पहले दोनों पैर छूता था, उसके बाद ठेंगुनी तक आया और फिर बात का पता नहीं। पहले एकदम दोनों गोड़ छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया, बात का हम नहीं बोला। तो जो है गोरा महोत्सव में ऐसा दोनों ने उनको कहा। अब कोलकाता में इवेंट था तो खेसारी भैया कैसे इन दोनों को छोड़ दे। मतलब इतने दिनों से सुन रहे हैं, लंदन टॉप से सुन रहे हैं और गोरखपुर महोत्सव से सुन रहे हैं, जो कि इनके बुलाया भी नहीं गया, तो कैसे ये छोड़ दें। तो इन्होंने भी एक मौका पाया कोलकाता इवेंट में, इन्होंने भी खूब रिलाई किया। इन्होंने इशारों में रवि किशन और पवन सिंह को दोनों को एक साथ ले लिया। मतलब उन्होंने कहा कि पहले कहते थे कि यहाँ छूता था, फिर यहाँ छूता है, बाद का पता नहीं। ऐसा खेसारी जी ने भी उनको अजब गजब बातें कह डाली। यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपका पैर छूता हूँ तो ये मत समझ लीजिए कि आप मेरे बाप हैं। मेरे बाप ये भी एक ही है, श्री मंगरू यादव, उनके बाप एक ही हैं। तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, बाप मानता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि आप मेरे बाप ही बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग को वहाँ का जो कोलकाता इवेंट है वहाँ के थोड़ी क्लिप आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बारे में कुछ बातें आपको शेयर करता हूँ कि भाई हमारे लिए मंदिर भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, गुरुद्वारा भी जरूरी है, बट हमारे बच्चों के लिए शिक्षा भी जरूरी है। तो देखा आप लोगों ने, मैंने यही बात कहा ना कि खेसारी जी जो पहले चुनाव हुआ था, चुनाव में इसी तरह से कहे थे तो उन्हें सनातनी विरोधी करके उन्हें जो है उल्टा सीधा कहा गया। तो खेसारी जी ने भी इस इवेंट में ऐसा ही कहा। यह बात जो है खेसारी जी ने कोलकाता इवेंट में बहुत सही कहा है कि जो है किसी को 4 पाई रामायण की याद नहीं होती है, किसी को नहीं 4 पाई याद होती है, लेकिन बात जो कहते हैं रामायण के बारे में, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि जो है ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अगर उनसे रामायण की कोई 4 पाई पूछ ली जाए तो उनको याद ही नहीं होगा, सच में नहीं याद होगा। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। 4 चौपाई किसी को याद नहीं होती है और भगवान राम के बारे में बड़ा बात कर देंगे। उसी इवेंट में खेसारी जी ने एक शायरी बोला, बहुत ही बढ़िया बोला। शायद आप लोग को सुनेंगे तो आप लोग को दिल छू जाएगा। मतलब इतना अच्छा शायरी, इतना बढ़िया शायरी कहा कि जो है हमें घेरने की, बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। कुछ ऐसा करके कुछ और उन्होंने कहा है। आइए आपको पूरा उन्हीं की आवाज से सुनाते हैं, तब उनकी आवाज से आपको और अच्छा लगेगा। हमें घेरने की, हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। हमें घेरने की, हमें बदनाम करने की हर रोज तैयारी होती है। महफिल तुम्हारी होती है बट चर्चा हमारी होती है। समझे आप लोगों ने? मतलब इन्होंने कहा कि जो है माहौल उनका था लेकिन चर्चा पूरी रात खेसारी की गई। यानी गोरखपुर महोत्सव जब महोत्सव मनाया जा रहा था पवन और रवि किशन के द्वारा,
तो वहां पर पूरी रातें, मतलब आप जाकर गोरखपुर महोत्सव का कोई भी वीडियो देखेंगे तो पूरा रात खेसारी जी का ही चर्चा हुआ, मतलब किसी और बात पे चर्चा हुआ ही नहीं। देखेंगे पूरा वीडियो में तो खेसारी ये करता था, वो करता था, ऐसा है वैसा है, सनातनी विरोधी है, तो कभी पैर यहाँ छूता था, वहां छूता था, मतलब ऐसा करके पूरी रात सिर्फ खेसारी की चर्चा की गई। पवन सिंह और रवि किशन अपने बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। ऐसा अब कोलकाता इवेंट में भी खेसारी जी कह रहा है। खेसारी जी ने ये बात बढ़िया कही है कि जो है आप अगर आज भी मिलेंगे तो मैं आज भी आपका पैर छूंगा। तो खेसारी भैया का सम्मान है, मतलब वो अपने बड़े लोगों का सम्मान करना जानते हैं और दूसरों का अपमान करना नहीं जानते हैं। तो रवि किशन और पवन भैया जो है आपका अभी भी वो सम्मान करते हैं, तो उन्हें आप नीचा ना दिखाइए। मतलब आप खेसारी भैया ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे बाप ना बनिए, क्योंकि मैं बड़े को पैर छूता हूँ। आप आजकल ऐसा जमाना भी है कि लोग अपने बाप का पैर नहीं छूते, ये बात सत्य है। लेकिन खेसारी भैया अपने बड़ों को जब भी मिलते हैं, मतलब चुनाव में देखेंगे कि मनोज तिवारी जब भी मिलते थे तो उनका पैर छूते थे, उनसे गले लगते थे। मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है, और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। तो आप उतना ही बोलिए जितनी बर्दाश्त से फाजुल हो। आप सम्मान आज भी आप मिलोगे, मैं आपका पैर छूंगा। तो वहां पर कोलकाता इवेंट में खेसारी जी ने यह भी कहा कि जो है कोई एक व्यक्ति है, मतलब नाम लेकर नहीं कहा है, लेकिन तो सीधा सीधा इशारा जाता है पवन सिंह की हो, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल गाना है जिस गाने का नाम है लॉलीपॉप लागेलू। तो खेसारी जी ने कहा एक व्यक्ति है जिसका गाना एक इंटरनेशनल है, लॉलीपॉप लागेलू। वो उसी को लेकर हमेशा उड़ता रहता है कि मेरा इंटरनेशनल सॉन्ग है, मैं हर जगह यही से परेशान रहता हूँ, मतलब गाता रहता हूँ, और मेरा 4 गाना इंटरनेशनल है। अब कौन कौन से गाने हैं खुद अब खेसारी के मुंह से सुन लीजिए। में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है, एक ही गाना है, और खेसरिया का 4 गो है। खेसरिया का 4 गो है। तो उसी कोलकाता इवेंट में जो है खेसारी जी ने फिर से एक बार कहा कि जो है एक ही पार्टी है जिसमें खेसरिया है, बाकी सभी पार्टी में सभी लोग हैं। यानी सभी इशारा करते हुए भोजपुरी एक्टर को सीधा कहना चाहते हैं कि एक ही पार्टी में, यानी आरजेडी पार्टी में सिर्फ खेसारी हैं, बाकी पार्टियों में यानी कि सभी लोग हैं। यानी पवन सिंह और रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, बाकी सब बीजेपी में है, सिर्फ खेसरिया अलग है। ऐसा कोलकाता इवेंट में खेसारी जी चारों को, मतलब नाम नहीं लिए, लेकिन वहां पर खूब कहा सुनी कर दी है। खेसरिया तो है जो हर पार्टी में है, एक पार्टी में मोय लोग है। खेसारी जी ने यहाँ पर एक और एक्टिंग की, जबरदस्त एक्टिंग की है, जो अभी फिलहाल वीडियो बहुत वायरल हुआ था। यानी एक वीडियो वायरल हुआ था, देखेंगे आप लोग। इसके पहले मैं इस वीडियो के बारे में बात कर चुका हूँ। पवन सिंह का 5 तारीख को बर्थडे था, और उसमें वो मतलब नशे के धुत में आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पिए हुए थे और बर्थडे मना रहे थे। केक अपने हाथ से खुद ऐसा काट नहीं पा रहे थे, इधर उधर हाथ उनका जा रहा था, इतना ज़्यादा वो पी लिए थे। अब पूरा एकदम शरीर जैसा खेसारी जी कोलकाता इवेंट में कर रहा, बिल्कुल उसी तरह से ऐसा ही पूरा शरीर उनका हिल ला रहा था, लेकिन केक को काट नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। खेसारी जी किस तरह से उनका एक्टिंग उतारे हैं, कितना बढ़िया से एक्टिंग उतारे हैं, कितनी अच्छी से उनकी रिलाई की है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। लोग 2 पैक मार के देखो, गिरो तो हमारा देह देखो, हमारा देह हिल भी नहीं रहा है। लोग 2 पैक में फेल हो जाला। एक बोतल बोले कि कोनो दिक्कत ना देखो। और हाँ, खेसारी जी ने एक बात जाते जाते बहुत बढ़िया कहा है कि आप ना अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं, ना ही अपने मरने के बाद का खीर खा सकते हैं। जो आपके जन्म का लड्डू खाता है वही आपके मरने का खीर खाता है। ये बात बहुत सही बोला है कि जो है आप अपने लाइफ का एंजॉय करिए, आप अपने लिए कमाइए, अपने बेटे के लिए कमाइए, अपने पोते के लिए ना कमाइए। मतलब आपका जीवन है, आप अपने अनुसार जिए और मस्त से जिए, एकदम खुले तरीके से जिए। और अब ऐसा ना हो कि आप कमाते ही रह जाएं, अपनी जिंदगी ना जी पाए। ना आप अपने जन्म का खीर खा सकते हो और ना ही मरने का, ना जन्म का लड्डू खा सकते हो, ना ही मरने का खीर। और जिसका आप जन्म का लड्डू खाते हो, आपके मरने का खीर खाता है। यही सच्चाई है। जाते जाते एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि खेसारी जी कोलकाता इवेंट में पवन सिंह और रवि किशन की इतनी तगड़ी रिलाई की है, क्या इन्होंने सही किया है या गलत? कमेंट जरूर बताइएगा। तो फिलहाल कैसा लगता है वीडियो, कमेंट जरूर बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बात टेक कर, धन्यवाद, जय हिंद।